दूसरे मिशन से कितना अलग है चंद्रयान-3 का मिशन? इस मिशन के सूत्रधार कौन है? पहले क्या थी उनकी भूमिका और अब वो किस भूमिका में है? इस रिपोर्ट में आपको संक्षेप में यही बताते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान-3 23 अगस्त की शाम को चांद की सतह पर उतर रहा है। हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। इससे पहले इसरो ने चंद्रयान-2 को लॉन्च किया था, लेकिन यह सतह पर लैंड नहीं कर सका था। यह मिशन असफल हुआ था। चंद्रयान-3 मिशन सफल होता है तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में यह भारत की एक बड़ी मजबूत कामयाबी होगी। इस बीच जानना यह भी जरूरी है कि आखिर चंद्रयान-3 है क्या, इसे तैयार करने के पीछे हाथ किसका है और ये चंद्रयान-1 और 2 से किस तरह से अलग है। इसरो के अधिकारियों के मुताबिक चंद्रयान-3 मिशन चंद्रयान-2 का ही अगला चरण है, यानी नेक्स्ट स्टेप है, जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और परीक्षण करेगा। यह चंद्रयान-2 की तरह ही दिखता है, जिसमें एक लैंडर है, एक रोवर है। चंद्रयान-3 का जो फोकस है वो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर है। मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण भी बनाए गए हैं। एल्गोरिदम को भी बेहतर किया गया है। जिन वजहों से चंद्रयान-2 मिशन चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर पाया था, उन पर फोकस किया गया है। मिशन ने 14 जुलाई को दोपहर 2:35 को श्रीहरिकोटा केंद्र से उड़ान भरी थी और अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो 23 अगस्त को चंद्रमा पर यह उतरेगा। यह मिशन भारत को अमेरिका, रूस, चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। यह चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 से कैसे अलग है, यह भी आपको बताते हैं। चंद्रयान-2 के विपरीत चंद्रयान-3 में ऑर्बिटर शामिल नहीं है। इसमें लैंडर और रोवर हैं जिनका उद्देश्य एक चंद्र दिवस यानी पृथ्वी पर लगभग 14 दिनों के लिए चंद्रमा की सतह पर कार्य करना है और डेटा एकत्रित करना है। यह चंद्रयान-3 की पूरी मिशन की लाइफ है। लैंडिंग के बाद रोवर लैंडर से अलग हो जाएगा और चंद्रमा की सतह पर घूमते हुए प्रयोग करेगा और डेटा कलेक्ट करेगा, डेटा एकत्र करेगा। इससे पहले 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान-2 लॉन्च किया गया था। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला किसी भी देश का पहला अंतरिक्ष मिशन था। हालांकि चंद्रयान-2 मिशन का विक्रम चंद्र लैंडर 6 सितंबर को ही चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। लगभग 3 महीने बाद नासा ने इसका मलबा भी खोज लिया था। असफलता के बावजूद मिशन पूरी तरह से असफल नहीं हुआ, जिसकी वजह थी कि मिशन का ऑर्बिटर घटक जो था वो सुचारू रूप से काम कर रहा था, एक्टिव था। इतने दिनों बाद भी ढेर सारे नए डेटा जुटाए गए और इसमें चंद्रमा और उसके पर्यावरण के बारे में भी इसरो को नई जानकारियां मिली, ये जो मलबा मिला था। चंद्रयान-1 के विपरीत चंद्रयान-2 ने चंद्रमा की सतह पर अपने विक्रम मॉड्यूल को सॉफ्ट लैंड करने की कोशिश की है। इसके साथ ही चंद्रयान-2 ने और कई वैज्ञानिक शोध करने के लिए 6 पहियों वाले प्रज्ञान रोवर को तैनात किया है। उड़ान भरने पर चंद्रयान-1 का वजन 1380 किलोग्राम था, जबकि चंद्रयान-2 का वजन 3850 किलो था। चंद्रयान-1 भारत का पहला चंद्र मिशन था, जिसे 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। 29 अगस्त 2009 तक ये 312 दिनों तक चलता रहा। 3400 से अधिक चंद्र परिक्रमाएं करने के बाद लगभग 1 साल तक तकनीकी कठिनाइयों से जूझने के बाद इससे संपर्क टूट गया। अब आपको बताते हैं कि चंद्रयान-3 के प्रमुख दरअसल हैं कौन। इसरो चंद्रमा पर जिस मिशन चंद्रयान-3 को उतारने के लिए ये जो तैयारी हुई है, ये पूरा प्रोजेक्ट पी वीर मुथुवेल का है। वीर मुथुवेल जो है, इनकी स्कूली शिक्षा विल्लुपुरम में ही हुई है। रेलवे स्कूल से इन्होंने पढ़ाई लिखाई की। इसके बाद निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियर में इन्होंने डिप्लोमा किया। इंजीनियरिंग स्नातक चेन्नई के एक निजी कॉलेज से हुई और फिर एक अन्य निजी इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्होंने पीजी किया, स्नातकोत्तर किया। इसके बाद उन्होंने पीएचडी के लिए आईआईटी मद्रास में प्रवेश लिया। उनके पिता पी पलानीवेल कहते हैं कि उन्हें केंद्र सरकार के विभागों से नौकरियां सहित कई मौके मिले, लेकिन वो वहां शामिल नहीं होना चाहते थे, इसलिए वो नहीं गए। 2014 में उनका सपना सच हो गया जब वो एक वैज्ञानिक के रूप में इसरो में चयनित हुए। चंद्रयान-2 के लिए नासा के साथ किया था इन्होंने समन्वय, और वरिष्ठ वैज्ञानिक वीर मुथुवेल जो हैं, ये चंद्रयान-3 के प्रमुख हैं और वर्तमान में चंद्र मिशन के परियोजना निदेशक के पद पर हैं।
उन्होंने चंद्रयान 2 के लैंडर की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में विफल होने के बाद चंद्रयान मिशन के निदेशक के रूप में भी एम वनीता की जगह ली थी। ये पद उन्होंने इस क्षेत्र में अपना कौशल और विशेषज्ञता प्रदर्शित करने के लिए हासिल की थी। चंद्रयान 3 मिशन के प्रमुख होने के अलावा वीरमुथुवेल ने चंद्रयान 2 मिशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने चंद्रयान 2 परियोजना के पीछे की संभावनाएं और इसके विज्ञान पर नासा के साथ समन्वय भी किया था। अब चंद्रयान 3 बहुत जल्द चंद्रमा की सतह पर दिखाई देगा और हम सब भारतीयों के लिए यह गर्व का क्षण होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।